दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई डी.आर. ग्रहण अपने इस चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी है विषम पिता कृपाचार्य अस्थामा करण। ये कौन थे, कैसे जन्म हुआ, द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्रवश्य से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। वे ये वेदाड़ के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुष वेद तथा शास्त्र विद्या के यतन मर्यज्ञ और अनुभवी, युद्ध काल में नितांत निपुण और परम साहसी अतीर्थी वीर थे। ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञाता था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि सर्व्या की कन्या कृपि से हुआ था। इनसे अस्थामा उत्पत्तर हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मद से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम शरीर के निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किस तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और वे हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहां पितामह भीष्म ने इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लेने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन की गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ लाए। द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथ से उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अस्थामा की मृत्यु का ब्रह्ममूलक समाचार सुनकर इन्होंने शास्त्र का परित्याग कर दिया और समाधि स्थल होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इन्हें ज्योतिर्मयी स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेजा ऋषि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृतराष्ट्र ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यहाँ दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसलिए गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो जाएं और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाना युक्ति सगड़ ही है।
विषम कौन थे? उत्तर, विषम राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथ, गंगा जी के इनका जन्म हुआ था। ये वो नामक नवम वसु के अवतार थे। महाशांति इनका पहला नाम देवर्थ था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता के आज्ञानुसार पूर्ण युवा अवस्था में ही समय जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राजपद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीषम पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्राय मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। ये बल ब्रह्मचार्य, यतंत्र, तेजस्वी, शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी, महान वीर तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, सम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्यायप्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, सत्यविद्या, साहस, ब्रह्मचार्य, वीरति, ज्ञान, विज्ञान, नृत्य, प्रत्यय, भक्ति और गुरु सेवक आदि प्राय सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्वों को भली भांति जानने वाले और उनके एकनिष्ठ, पूर्ण, श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भगत थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांचों पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता दूंगा। महाउद्योग इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदंतर सैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग किया। कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कुंती इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया और ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुसेन रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मित्रता थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे।
यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान कृष्ण के समझाने पर भी इन्हें दुर्योधन को छोड़कर पांडु पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्य की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई भी मांगता ये हर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हित का हितार्थ ब्राह्मण का वेश धरकर उनके शरीर के साथ लगे हुए सेनगिरी कवच कुंडल को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने इन्हें एक वीर घातनी अमेघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के साथ भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के साथ हाथ से मारे गए थे।